जी अस्सलाम वालेकुम। झोक टीवी वसेब दी आवाज़ नाजरीन झोक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साढ़े चैनल ते नवे ही वे तो साढ़े चैनल को ज़रूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी ज़रूर क्लिक करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो बर वक्त तक पहुंच रहीम सके। जी खवातीनो हजरात तुसां दे पैवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान तो अपना नौकर तो अपना खादिम रिजवान हुसैन। खवातीनो हजरात जिमें कि सारा तुहाडे नाल वादा होंदा कि असां तो मिलवे ने मुल्क पाकिस्तान दे नामवर लोगों दे नाल, नामवर शायरां दे नाल, नामवर अदीबां दे नाल, नामवर गुलकारां दे नाल और नामवर एक्टरां दे नाल। खवातीनो हजरात अज सारे नाल एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम सारे दरम्यान मौजूद है कि जिन्हां दे हज़ारां दी तादाद दे विच शागिर्द हैं, जिन्हां ने मुल्तान तो सफ़र शुरू किया और पूरे पंजाब दे विच अपने दौर दे विच अपने फन का नाम मनवाया। और उन शख्सियत का नाम है अनवर गौरी। अनवर गौरी साहब आप माशाल्लाह एज ए डायरेक्टर भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, लेकिन आपने एज ए आर्टिस्ट बहुत सारा काम किया। खवातीनो हजरात अनवर गौरी साहब के नाल गुफ्तगू शुरू करने तो पहले मैं ये कुछ आखसां कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। खवातीनो हजरात ई टाइम अनवर गौरी साहब पिछले तकरीबन 4 तो 5 साल थी गए आप दी मतलब आप अलील हैं, आप बीमारी दे विच मुबतला हैं, आपको शुगर भी है, आपको फालिज भी है, आप इन टाइम बिस्तरे बीमारी के उत्ते मौजूद हैं। आप दे कुल जानते हैं कि वसदे दौर दे विच ते हर शख्स, हर सज्जन, हर परस्तार मुहब्बत भी करेंदा है, प्यार भी करेंदा है। क्या ई कंडीशन दे विच जिथा कि तुहाडे हज़ारां दी तादाद दे विच शागिर्द भी हैं, हज़ारां दी तादाद दे विच लखां दी तादाद दे तुहाडे परस्तार भी हैं, अज इन्हां कोल इन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है उहदे बारे च जाण सूं, इन्हां दे नाल गलबात करे सूं और इन्हां दे दुख कुछ वंडावण दी कोशिश करे सूं। खवातीनो हज़रात उन शख्सियत दे मैं वेना उन शख्सियत नाल गाल शुरू करने तो पहले मैं ये कुछ आखसां कि फनकार दी अजमत को तराजू विच ना तोलो। फनकार दी अजमत को तराजू विच ना तोलो। फनकार ते हर दौर विच अनमोल रिहा है। ते उन्हां नाल गलबात दा सिलसिला शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज देख गिनो कि झोक टीवी की पूरी टीम तो मिलने वास्ते आई है, तुहाडी सिक्के चाहिए क्योंकि तुहाडा एहसान है सराइकी फन दे उत्ते, सराइकी आर्ट दे उत्ते। ते मैं आख्या चलो कम से कम असां उस्ताद होरां को मिल भी आऊँ तो उन्हां कोलों हाल हवीला भी घिनाऊं। बड़ी मेहरबानी से तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैं तो इहो आखसां कि भाई जदों दा झोक आए असाले जेड़े सराइकी फनकार हैं उन्हें एक नवी रूह फूक दी है झोक ने, और असा झोक दे शुक्रगुजार हैं कि असा जेड़े मसल के बिल्कुल पर्दा स्क्रीन तो हट गया से हूँ वल दोबारा उन्होंने सको जिंदा कर दिते। गाल ये सही कि सराइकी मैं रिजवान मियाँ तो को हकीकत है कि मैं सन 69 मैं ड्रामा शुरू किया आई। वो टावा टावा लोग ड्रामा लेते होने हैं। ते मैं स्टार्ट जड़ा है मेरा पंजाबी कॉमेडी है भी। मैं शुरू पंजाबी कॉमेडी की थी। वल कुछ अरसे बाद मेरे ज़हन च आया मैं कि यार मैं अपनी सराइकी ज़बान को क्यों ना प्रमोट करा, क्योंकि सारी सराइकी ज़बान दे विच ही मज़ाक है पिया। अक्सर तो देखते हो मेले ठेरे ते एक वक्ती प्रोग्राम थी को वक्ती आते तो मैं क्योंकि एक दो दफ़ा वो वक्त दिखा तो मेरे जहन चो आया मैं क्या यार मैं क्यों ना उन्होंने कॉपी करके ते एक नवी चीज़ मुतारफ़ करवा मुल्तान स्टेज उत्ते। बल मैं जनाब एक मेरे ड्रामा आई पे भाई कमाल है, जफ़र सही मरहूम का डायरेक्टर आई
ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਅਮਾਨ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ को मैं कि यार मैं ये ड्रामे में सराकी कॉमेडी करे सा मैं सिवल सराकी कॉमेडी की थी बोल ऐसी की थी देखने ने आख्या बस हुण पंजाबियां छोड़ हुण बस सराकी दे उत्ते आ और मेरी सराकी कॉमेडी इतनी हिट थी बल्कि इस्लामाबाद तक जनाब अली लोग मेरे को आदन जी तुम सराकी ज़बान इसा को सुनावो क्योंकि मैं वन मैन शो भी करे ना वन मैन शो मुल्तान दे विच पहले अनवर जट साहब बन पे उस्ताद होरी ते दूजे नंबर दे उत्ते अनवर गौरी ने वन मैन शो शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वन मैन शो भी मिला मतलब को अपने आइटम उन्हें आन पे अपने गाली मैं सुनवे नाम और लोग बड़े अबलाइज करे ने मेरे को तो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद हुआ तो मैं जनाब उन जेडे नाजरीन बैठे थे उन्होंने मैं क्या जी ये दसो कि तुसा केड़ी ज़बान मैं कि पंजाबी विच मेरा वन मैन शो सुन सो उर्दू सुन सो या एक नवी ज़बान तुहाडे वास्ते तो हो सी लेकिन मेरी तो मादरी ज़बान है पई सराइकी उन्होंने आखिया जी हमें फिर सराइकी में सुनाए वन मैन शो जो मैंने सराइकी कीता ओए होए होए तुसा अल्लाह जान दे कि वो जनाब वो लोग का मैं बल दोबारा पंजाबी शुरू थी भी सुनाने लगे पंजाबी उन्होंने कहा ना भाई ये ना सुनाओ तो वही सराइकी ज़बान में सुनाओ और उन्होंने बड़ा पसंद किया मैं उतों अंदाज़ा लाया सारी सराइकी ज़बान एडी मिट्टी तो एडी जनाब कद आवर है कि हर बंदा ही को पसंद करे दे क्योंकि ये सारी सराइकी ज़बान है अदब बहु है झेकनी वही है पई प्यार है मुहब्बत है बिल्कुल अनवर गौरी साहब तुसां बिल्कुल दुरुस्त फरमाते पे वे कि असां जिस धरती दे उत्ते रहने हैं जिहड़ी मिट्टी दी असां पैदावार है ये औलिया इकराम दी मिट्टी है औसिया इकराम दी मिट्टी है बुजुर्गां ने दीन दी मिट्टी है और ये मिट्टी ने हमेशा हीरे जाए ये मिट्टी ने हमेशा मुहब्बत वंडियां ये मिट्टी ने हमेशा प्यार वंडा है अनवर गौरी साहब तुहाडा आगाज़ शोबिज़ दा 1971 तो गालबन थिया 1971 तो पहला केड़ा ड्रामा है जिहड़ा तुसां कीता पहला ड्रामा सही एक वैरायटी शो आई पिया अल्लाह बसाया टेक्सटाइल मिल दे विच ओल मैं उत्थे ही काम करे ना उत्थां जनाब एक वैरायटी शो थिया मजदूर डे दे उत्ते ते मैं जनाब उहदे परफॉर्म कीता उहदे विच मैं जनाब बसल के गाना भी खुद गाया तो परफॉर्म भी खुद किया मैं त्रै जनाब उत्थे आइटम किते तो वो इतने मसन के आइटम पसंद किए कि सारा वो मिलदा मालिक है अपना मकबूल शेख तो उन्हें जनाब जो मेरे गाना ख़त्म थिया तो ड्रामा ख़त्म थिया तो उन्हें जनाब ऊ दौर दे विच मेरे को पुराने दौर दे विच तकरीबन इवें समझो कि भाई ये 75-76 की गाल ही भाई तो उन्हें मेरे को 500 रुपये इनाम दिता अनवर गौरी साहब जिथा के मौसीकी आखी वेंदी है कि रूह दी ग़िज़ा है तुसां क्या समझदे हो जिहड़ी आर्ट है इंदा भी कोई रूह दे नाल वास्ता है देखो जी ये इवें है जिवें रूह और जिस्म है ना ये मौसीकी और आर्ट इन्हां दा दोहां दा ताल्लुक है जिवें रूह और जिस्म है पिया रूह जिस्म नाल है पई और जिस्म रूह ना ले पिया अगर दुआ चो एक ही कर गिनो तो वालो वो चीज़ ख़त्म थी वेंदी है तो ये लाजमी है सही क्योंकि मौसीकी दे विच रिदम है और असां जेडे मसलन के ड्रामा बोले हैं स्टेज के उत्ते तो वो भी उहदे विच भी रिदम है अगर रिदम विच बलेस हो तो पब्लिक दे उत्ते असर थी सी अगर रिदम विच ना बलेस हो तो वो जनाब उहदे असर काह ना थी सी अनवर गौरी साहब एक आर्टिस्ट के जेड़े दौर च ड्रामा करेंदा है मुल्तान आर्ट कौंसल हो गया मुल्तान रेलवे हाल हो गया या मुल्तान दे जितने भी हालां दे विच जिस दौर दे तुसां काम कीता वो दौर दे फैमिलियां ड्रामा देखण वास्ते आंदियां और हज़ारां दी तादाद दे विच जेड़े परस्तार होंदे हन तुहाडे मिलण वास्ते खड़े होंदे हन एक वो दौर आई और एक ये दौर है कि जेड़ा तुहानू तकरीबन पिछले 3-4 सालां तो तुसां बीमारी दे बिस्तर ते पए वे ऊ दौर और ई दौर दा तुसां किवें मतलब आपस विच कंपीटीशन करे सो ये सही
ई दौर को देख के अफसोस थींदे, दिल बड़ा दुखदे। मैं तो दसां कि साडे शो दे विच यानी कि लेडीज़ बल्कि असां एक शो लेडीज़ का रखेंदे हुंदे से, लेकिन अज ये कम तो नहीं थींदा पिया, उहे असां कम करेंदे से। मैं तो दसां कि मैं इत्थे मुल्तान आर्ट कौंसल डेरे दे हुंदी आई ते उत्थां जनाब वेली ड्रामा पिया करां ते वो ड्रामे दे विच एक मेरा दोस्त हुंदा ही, मैं बल्कि मेरा प्रस्तार आई अपना वो वेले वो कर्नल रैंक आई होंदा, वो कर्नल साहब जनाब वेली अपने एक दो दोस्त वो फैमिली घिन के आया। फैमिली जब घिन के आया, मैं ड्रामा किया सही, ड्रामा में करैक्टर, और मैं वही चीज़ सही अल्लाह दी ये मेरे उत्ते करम नवाजी आई, मैं जो करैक्टर किए ना मैं वो करैक्टर में समझो कि मैं करैक्टर उत्ते सवार थी के किते, करैक्टर अपने आप सवार न थे मंडे ना, मैं करैक्टर उत्ते सवार थी वेला। अगर मैं जट का करैक्टर किते तो को जट ही लगसा, अगर मैं भंगी का करैक्टर किते तो को मैं भंगी लगसा, यानी कि जो करैक्टर है मैं उहदे विच वो चीज़, बल्कि मैं तो को दस्से सा एक मैं करैक्टर किया माजूर का, जिमें शाकर शुजाबादी हेर पिया, वो वाली शाकर शुजाबादी का कोई ना था ही कहना आई पिया, तो मैं ई टाइप का मसल के माजूर का करैक्टर किया। तुस यकीन करे सो कि जिस वेले मैं जनाब करैक्टर करके हटम ड्रामा ख़त्म थिया, अल्लाह जान दे कई लोग आके मेरे पैरों को देखन, मेरे हाथ को देखन, मेरे मुंह को हाथ ला के देखन, आखन के वो लोग आखन गौरी साहब वो करैक्टर तुसा होवे, मैं कि हाँ वो मैं माजूर का करैक्टर मैं किया। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर करैक्टर दे विच मैं जान पाती है, करैक्टर को मेहनत नाल कीते और करैक्टर को उजागर कीते। अनवर गौरी साहब, एक ड्रामा वो होंदा है कि जिंदे वास्ते 15-15 जड़े महीना रैसल करनी पौंदी है, बल्कि करैक्टर करने वाले बंदे को नैचुरल उन्होंने लोगों को देखना पौंदा है कि जेडे बेशक वो भिकारी का करैक्टर करेंदा पवे तो भिकारियों के नाल कुछ अरसा कुछ टाइम गुजारना पौंदा है। एक वो दौर है कि ड्रामे तो इतनी सारी मेहनत होती है और इतनी मेहनत तो बाद 2 ध्याड़ों का 3 ध्याड़ों का ड्रामा बड़ी मुश्किल थींदा है। अज का ड्रामा और वो दौर का ड्रामा क्या समझते वे कि हुण, क्योंकि वो साडे अगर आर्ट कौंसल भी शो होवन तो उस तरीके नाल साको फैमिली नज़र नहीं आंदियां। वो सही गाल ये है कि असां जरा ड्रामा मसन के कीते ना सही, असां ड्रामा कीते, असां बाहयाती नहीं खिंडाई। अज के दौर दे विच जरा ड्रामा थींदा पे, यानी कि नौकर जरा है पे मालिक को धी भेण हिक करेंदा खड़ोते हैं जी। ते लेकिन ये है कि असा लोग करैक्टर जिमें होंदा ही वो करैक्टर ही मसन के बार के वो करैक्टर अपने जनाब मालिक को मालिक ही समझ गया था करैक्टर किते। अज के दौर से उस दौर जमीन आसमान का फर्क है सही, इवें समझो कि अज ड्रामा मुर्दा थी गया। अनवर गौरी साहब, सैट खत्म थी गया, पहले सैट लगता है ड्रामे के वास्ते, सेट डिज़ाइनर ख़त्म हो गया, ड्रेस मास्टर ख़त्म हो गया, मेकअप आर्टिस्ट ख़त्म थी गया, स्क्रिप्ट ख़त्म थी गया, मैं तो समझदा कि डायरेक्टर भी ख़त्म थी गया। असा मतलब आर्ट को अगी ते घिन के वजन की बजाय असा अपने आर्ट को ख़त्म कर दिता है। मेरी गाल सुनो सही, गाल ये है कि पहले स्क्रिप्ट का ड्रामा होता है, हूँ तो स्क्रिप्ट है ही क्या ना, हूँ तो याद है 5 मिनट तू लाई 10 मिनट तू ला के आ जाई। गाल सही अगे स्क्रिप्ट होंदा है और डायरेक्टर होने 3 महीने 4 महीने जनाब रिहर्सल करने वाल जनाब सिर्फ ड्रामा कितने जाने का 3 जाने का। सब तो पहले ये प्रेस असा मैं जो पहला ड्रामा किया, पहला ड्रामा जनाब इतना हुसैना का एक बैंक आई, बैंक के हाल है उहदे किया असा, उतों जनाब अली उन्होंने साकू कढ़िया, असा प्रेस क्लब आया उसे, असा सिर्फ 3 जाने का ड्रामा करें से। लेकिन वो ये गाल होंदी है कि जिस वेले पब्लिक बाहर निकलती है ना, उन्होंने मुँह तारीफ होती है कि यार फलाना करैक्टर क्या बात है यार, क्या बात स्टोरी है पई। हूँ बाबा हूँ तो निकल के बंदे कटे कि नामराद वाह जाते चगला मरे दे खड़ोते,
वो बोले चगला कोई ना वो ड्रामा भी नहीं दिया से ड्रामा अगर बोले तो रोंगटे खड़े थी भी लोगों दे लोग अगर ट्रेजेडी सीन होता है तो सब लोगों को रुवेंदे आसे। अनवर गौरी साहब ये दसो कि इतना अरसा स्टेज के उत्ते बादशाही की तुसां उस तो बाद वसेब टीवी होवे रोही टीवी होवे इन्हां सराइकी टीवियां दे उत्ते भी तुहाडा एक दौर रही है वल उस तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कोई एक इम्तिहान दे विच पाता जिंदी वजह तो बीमारी तुहाडे ते मतलब बीमारी दे विच तुसां आ गए होवे बीमारी दी वजह करके तो को फालज भी है शुगर भी है ये टाइम तुसां 4 पई तो उठी ते टुर भी नहीं वे सकदे क्या ऊ दौर दे जिहड़े लोग हन या ई मुश्किलात दी घड़ी दे विच केड़ा ऐसा तुहाडा मौसन है केड़ा ऐसा साथी है जिन्हें तुहाडा हाल चाहता होवे या तुहाकू सेहतमंद करने की कहीं ने कोशिश की होवे ताकि साडा एक नामवर आर्टिस्ट है सारी अकेडमी है असां को सेहतमंद करे सूं तो चलो आप काम ना कर सकते तो सारे कुछ लोगों को तो ट्रेन करे सन। वो सही गाल है कि वो मैं तो वाल यही आखसा कि असां अंधे और बहरे लोगों की बस्ती जम पे हैं जिहड़े ना देख सकते ना सुन सकते हुण देखो हुण मेरे को तकरीबन 3-4 साल थी गए मैं 4 पाई दे उत्ते पिया था आज तक यानी कि मेरे को कोई ड्रामा फील्ड का बंदा ये नहीं पूछना आया कि भाई उस्ताद जी क्या हाल है तबीयत कैसी है बस ठीक है भाई फिर सोचें कि भाई यार उन्होंने लोगों को वक्त कह रही होना कि आके जनाब अली साढ़े को कुछ लेकिन सोचण दी गल है अनवर गौरी साहब कि एक दौर होंदा है कि लोग तुहाडे हाथ गोडे तू हाथ लेंदे थकदे न तुहाडे हाथ चुमदे थकदे न अज ओ मतलब इतनी कि बेहिस्सी क्यों मतलब सारे लोगों दे विच हमेशा तू सारे अंदर एक बेहिस्सी पाती गई है कि असां अपने सीनियर लोगों की कदर नहीं की असां अपने असासे को अपने सरमाए को संभाला नहीं और ऐसे मतलब हज़ारा नाम हैं कि जेड़े इन टाइम मन मिट्टी दे तले दबी गए लेकिन उन्हां कोलों असां फायदा नहीं चा सके। वो सही गाल है कि पित्तल है ना पित्तल उत्ते सोने का पानी चला दे ना वल ओंदो तू कुछ अरसे तो बाद वो सोने का पानी लै पैंदे ये अपने आप ते पानी चलाई बदे हुए और जे को जेड़ा मसन के कम नाल प्यार करेंदे कम जे को आंदे वो कम वाले बंदे को वेंदे ते जेड़े लोग होम नहीं पे हिस जेड़े आखिर के बाद असा ही असा है पे ते बल देखो ना वो ड्रामे का भी तो जरा हाल है जो उन्होंने इस तहन पिया वो दुनिया दे बैठी है नहीं तुसा समझते वे कि अगर सारे आर्ट और सारे फनकारा ने सीनियर लोगों की कदर नहीं की अपने फन की कदर नहीं की जिंदी वजह करके अज साडा वो फन जिहड़ा है वो बेकदरा थी गई वो सही फन बेकदरा नहीं फन ये समझो कि मर गए असा लोगों ने इन्हों को एक मसन के स्टेज बना के दिता असा मेहनत की स्टेज को चलावा वास्ते असा जो दौर जो स्टेज करें दियासे वो वेले दुनिया को पता ही कौन आते ड्रामा होती क्या है असा जनाब वेले इश्तेहार ही आप लावने कुर्सी हाल आप लावने लोगों को आमना वो लोगों को सजना और भी असा को आके देखो है जी असा एने मेहनत करके इन्हों को जनाब स्टेज बना के दिते अज जो स्टेज का हाल करें दे खड़ोते अज की नवी पौध तो हुण तुस आप ही इंसाफ करो कि क्या थींदा पेज था मौजूदा एक्टरां को मौजूदा डायरेक्टरां को क्या पैगाम देसो क्योंकि इतनी मेहनत करके तुसा एक पौधा लाया इतनी मेहनत करके अपने फन को बनाया अपने फन को बचाया और अज वो फन को मतलब चोर पै गए डाकू पै गए वो फन को तो क्या पैगाम देसो। मेरा पैगाम है कि अल्लाह ताला इन्हों को नेके दी हिदायत देवे कि ये वो जो असा चीज़ करके देती है वो जिंदा रखें वो मारे ना बेमौत ना मारे नहीं लोग। अनवर गौरी साहब स्टेज छोड़े को एक अरसा दराज तक थी गया स्टेज और टीवी को ये टाइम तुसा बीमारी च मुबतला ही वे और इंतहाई मुश्किलात दे विच वे तुहाडा गुजर बसर कैसा है तुसा अपनी दवा दारू किवें करेंदे वे तुसा मतलब किवें अपनी जिंदगी को ही टाइम मतलब मेनटेन करेंदे पे वे अपनी जिंदगी दा जिहड़ा जरूरत है जिंदगी दी चीज़ें हैं वो किवें गिनदे वे। बस गाल ये सही कि ज़रूरत तो पूरी करना मेरे अल्लाह की ज़ात है ना सही
बस अल्लाह देता पे दवा दारू। हालांकि महीने दी मेरी जेह्ड़ी मेडिसिन आंदी पे, तुस यकीन करो 10-12 हज़ार की मेडिसिन आंदी है मेरी महीने की। लेकिन बस ये अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पास कोई मदद कर देंदे। ई मौके दे उत्ते मुल्तान आर्ट कौंसल होवे या साडा तब्दीली सरकार इमरान खान साहब दा ज़ाती तौर ते भी फनकारां दे नाल बड़ा सारा एक वास्ता है, फनकारां दे नाल बड़ा बमना उठी बनाई और हुकूमत च आवन तो पहले बड़े मतलब लोगों नाल वादे भी इन्होंने कीते। खास तौर ते फनकारां को एक बड़ी सारी उम्मीद आई कि एक आर्टिस्ट माइंड आदमी, एक फनकारां दा परस्तार अगर हुकूमत च आसी तो फनकारां वास्ते एक बेहतरी होसी। मुल्तान आर्ट कौंसल को या मौजूदा हुकूमत को उस्मान बुज़दार साहब को, इमरान खान साहब को क्या पैगाम देसो? मैं यो पैगाम देसा कि जेड़े वादे किते वे कम अज कम एक हद तक वो वादा निभाओ। चा देखो साढ़े खास तौर पे इवें समझो कि साढ़े मुल्तान के फनकार ना सुतीली मां आला सलूक है। लाहौर के फनकार होवन या कराची के होवन, उन्होंने फनकारों को ये जनाब हुकूमत भी सपोर्ट करें दिए, बे लोग भी सपोर्ट करें। लेकिन वह साढ़े मुल्तान के फनकार हैं कई मसन के हम पिछले जा रहे हैं जो हाफिज सजाद है साढ़ा दोस्त है, मेरे नाल काम करेंदा रह गए। वो उसी शोदाई में मसन के तंग दस्ते मर गए। कोई ना हुकूमत ने पूछे ना जेड़े मसन के साहिब सरवत लोग ना उन्होंने पूछे। हाफिज सजाद साहब ई तरीके नाल मतलब खालिक हकीकी नाल वन के मिले। इन टाइम मास्टर साजिद है वो बेचारा इन टाइम बहुत ज़्यादा मतलब अलील है। अच्छा उन तो बाद मुजाहिद मोटा साहब हैं, वो इन टाइम बहुत ज़्यादा अलील हैं। इवें बे काफ़ी सारे नाम हैं, शायद जेड़े नाम मेरे जहन ते इन टाइम नहीं आते पे। वो लोग इन टाइम हुकूमत दी आस ते बैठन के शायद हुकूमत सारी वारिस बन सी, हुकूमत आके सारी सरपरस्ती करे सी, हुकूमत साकू को जड़े सी। ऐसे लोग भी इन अनवर गौरी साहब के जड़े इन टाइम एक टाइम दी रोटी तो भी आवाज़ार पैन, एक बीमारी वाल एक टाइम दी रोटी। चलो एक बंदा टुरन फिरन वाला होवे तो किडों ना किडों कमा गिंदा है, कुछ ना कुछ कर गिंदा है, लेकिन जड़ा बिस्तरे बीमारी ते पी है वो अपना गुजर बसर किवें करे सी? वो सही गाल तो है कि हुण इन्ना बंदे को मेरी शुरू तो आदत रही है कि मैं बंदे का मुताज नहीं, मैं जेड़े वेले मंगे अल्लाह को मंगे, अल्लाह को आखे अल्लाह सैया तैं पैदा किए तो तैं मैं मसन के सारी रखवाली कर रही है और तैं साको रिज्क दे बड़े। बस अल्लाह रिज्क दे बैठे जो हैं, आखिर इतना अरसा थी कि बैठे हैं घर, आखिर ज़िंदगी गुजरती ही पई है ना सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक हैल्थ कार्ड हुकूमत ने दिता जेड़ा कि तकरीबन को 10 लाख रुपए का इलाज बंदा करवा सकता है। तुसा क्या समझते हो कि ऊँ हैल्थ कार्ड नाल तुहाकू को फायदा मिला? कोई दस इसमें को तो हाले तक कोई नहीं फायदा मिला। मैं तो हाली जनाब ली डॉक्टरों के फीस भी पल्लू भरेंदा खड़ोता, दवाई पल्लू गिन के खांदा खड़ोता, कोई साको तो हेल्थ कार्ड की कोई मसल के हाली कई पासों मसल के यो सोच ला नहीं थे। मुल्तान आर्ट कौंसल के डायरेक्टर चौधरी तैर महमूद साहब बड़े इंसान दोस्त शख्सियत हैं, फनकारा नाल बड़ी सारी मुहब्बत करने वाले शख्सियत हैं। चौधरी तैर साहब को कोई पैगाम देसो कि शायद उन्होंने क्योंकि उन्होंने नाल तुहाडा भी एक वास्ता है कि ताकि हुकूमत को कई फंड दे विचों तुहाडी इमदाद की वने? वो सही गाल है कि एक इदारा है मुल्तान आर्ट कौंसल। मुल्तान आर्ट कौंसल वाले को पता है कि केड़ा केड़ा फनकार मुस्तहिक है और केड़ा केड़ा मुस्तहिक है नहीं। तो इन्हों को चाहिए है कि जेड़े फनकार पुराने सीनियर फनकार जेड़े मसन के टाइम बिस्तरे मर्ग से पेन थे, हुकूमत को जनाब ली एक लिखन, हुकूमत को दसामन और उन्होंने जनाब कोई फंड वगैरह मंगा के तो उन्होंने फनकारें तकसीम करें ताकि वो अपना गुजर बसर जरा है पिया अच्छे तरीके नाल कर सकें। मैं अनवर गौरी साहब तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुहाडी तबीयत नासाज के बावजूद भी तुसीं साडे नाल गुफ्तगू करेंदे बैठे हुए, साडे नाल गलबात करेंदे बैठे हुए और तुहाडा पैगाम इंशाअल्लाह ताला झोंक टीवी पूरी दुनिया तक पुजे सी। मैं कुछ शोबिज़ के हवाले नाल मज़ीद तुहाडे नाल गल करना चाहना कि पाकिस्तान के किहड़े-किहड़े सुपर स्टार हैं जिन्हां दे नाल तुसां अपनी जिंदगी च काम कीता? उसे मैं सारे नाल तकरीबन यानी कि उमर शरीफ मरहूम, महबूब आलम, ख्याम सरदी मरहूम और कवि खान और जनाब अपना मुनव्वर सईद, सुहेल असगर मरहूम, ये सारे फनकारा नाल मैं यानी कि निशो बेगम
साइका बेगम, इन्हां सारे फनकारां नाल मैं बड़े बड़े जिहड़े हैं पे मैं अपना लाहौर दे फनकार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब मुल्तान दा फनकार हम। मेरे को आदे होने ने अपना ख्याम सरदी, हालांकि बड़ा अच्छा राइटर डायरेक्टर है पिया, मुनव्वर सईद थी गया, ख्याम सरदी थी गया, आबिद अली थी गया। ये मेरे को आदे होने कि गौरी तू यार बहुत गंदा फनकार है। मैं कह जो कि मैं कहने लगा कि साडा ना है टीवी ते ना है, साडा फिल्म में ना है पे, लेकिन असा इतना कुछ स्टेज ते करे ने, तू आने 2 मिनट 5 मिनट वास्ते आने साड़ी ऐसी तैसी करके तू बैठ निकल मैंने सारे कलैपा गिन के तू चला वे ने, साकू दुनिया देती कोई नहीं। अनवर गौरी साहब, फन की दुनिया दे विच कमो पेश कितने शागिर्द सन जिहड़े तुहाडे कामयाब साबित है? मेरे से कोई बस शागिर्द तो उमें तो बहु पे ते रस्मी शागिर्द बहक डोई है पे, जिंदे विच पहले नंबर ते एक मुनीर ताज है और दूजे नंबर दे उत्ते ओ राणा मुनीर है, ओदा नाम ही मुनीर है पे, राणा मुनीर है पिया। जै मतलब कि मिठाई भी रखी थे मैं को गाना भी बधिया ते उमें तो सारे तकरीबन रमज़ान शहजादे सारे भावें आगा माजिद थे, ये भी साकू देख के सीखन कम। अनवर गौरी साहब, साडे मुल्क दे बड़े नामवर बिग स्टार, साडे मुल्क दे बड़े नामवर आर्टिस्ट भी लाहौर तो घिन के कराची तक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिहड़े तुहानू बड़ी अच्छी तरीके दे नाल जानदे न और वो अपने उन्हां फनकारां दी हमेशा हेल्प करेंदे न कि जिहड़े मतलब कई भी हालात च मजबूर थी वेंदे न, जिंदे नाल कोई भी मुश्किलात होंदी है तो वो आर्टिस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां को वसी रिज़्क अता फरमाया है। उन्हां तमाम फनकारां को भी कोई पैगाम देना चाहसो? मैं तो यो आखसा कि भाई सब कुछ लुटा के होश बाय तो क्या लुटाए ना, बुढ़ापे वास्ते लाजमी सोचाए कि एंड जो होंगे साढ़े आर्टिस्ट का बड़ा भयानक होंगे और जिमें मैं ई टाइम मसल के भयानक हालात चाह पिया और इवें ही हर आर्टिस्ट का भयानक हालात होने, लिहाजा बुढ़ापे वास्ते कोई ना कुछ पूंजी इकट्ठी करके रखा है ताकि तो कहीं को हथ ना फैलावना पवे। अनवर गौरी साहब, हमेशा सारे आर्टिस्टां दे उत्ते एक धब्बा लाया वैंदा है कि जिन्हां इन्हां को शोहरत मिलती है, जिन्हें नामवर होंदे न, ये अयाशियां दे विच अपने आप को खराब कर वेंदे न, मुख्तलिफ नशियां दे विच लग वेंदे न, मुख्तलिफ मतलब अयाशियां दे विच लग के अपना पैसा बर्बाद कर देंदे न। वल जिन्हां ये ओल्ड थींदे जिन्हां इन्हां दे ते बुढ़ापा आंदा है ते वल ये 1-1 रुपए दे सवाल ही थी वेंदे न। क्या ये गाल कितने % दुरुस्त है? नहीं, ये गाल बिल्कुल तुहाडी सही है कि मैं कई दफ़ा जिहड़े मेरे नाल कम करे रहे दोस्त मसन के नशा वगैरह ड्रिंक वगैरह करे रहे तो मैं उनको मना करे ना नाम। एक मेरा दोस्त है फौत थी गया आशिक राई मरहूम, वो मेरे नाल कम करेंदा ही ते ओदी अक्सर ये है कि जिहड़े ड्रामा करन आंदा आई ड्रिंक करके आंदा होंदा आई ते मैं को कई दफ़ा के मैं कहा यार तू एक काम ना किता कर, आखन लगा यार ये मैं ना करना तो मेरे को आमद नहीं थी। मैं आख्या मेरे को ये दस कि मैं तो कुछ आज तक मैं सिंगी तक ही कहनी लेकिन मैं तेरे को अच्छा करैक्टर ही कर वेना, आमदनी थी ने सारा कुछ थी ते करैक्टर भी A1 कर वेना, तो लिहाजा यार अपनी सेहत का ख्याल करो, अपने बाल बच्चों का ख्याल करो, अच्छी सेहत हो सी तो जिंदगी बदसे बाल बच्चे खुश रह। अगर ये जो मसन के गलीज और मौत वाली चीज़ा खासो सही पीसो सही तो मैं क्या पर मौत तक मसल के तारे कोल खड़ोती है थी वो तो ताको हड़प कर वैसी यार मेहरबानी की करो ये आयाशा ये 4 जहाड़ियाँ दहन पिया तो मैं ये जहाड़े वाल नहीं आने लिहाजा तुसा अपने आप को संभाल के रखो, ये बुराई तो बच के रहो। अनवर गौरी साहब, असा प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पे जिंदगी दे विच जिहड़ा इंसान शोहरत दियां बुलंदियां ते खड़ा होंदा है उनके बहुत सारे परस्तार भी होंदे हैं और ख़ास तौर पर इस फील्ड दे विच औरतां दा बड़ा इश्क दी एक स्टोरियां चलदियां तकरीबन आर्टिस्टां दे नाल। क्या तुहाडी दास्तान दे विच भी तुहाडी जिंदगी दे सफ़र दे विच भी कराना ऐसा थिया? लाहौर वाला सही मैं तो कुछ दसा कि मैं जिस वे ड्रामा फील्ड गया उस वे मेरी शादी थी हुई है
और तुसां यकीन करे सो कि अल्लाह गवाह है कि मैं ई लानत को मेरे को अल्लाह ने बुराई को ऐसा बचाए कि मैं उहदे अपने अल्लाह की ज़ात का करोड़ा बार शुक्र अदा करना कि मैं बुराई वाले पासे नहीं गया। अनवर गौरी साहब कितने बेटे हैं जनाब दे? मेरे पंज बेटे न सही, 2 बेटे हैं। और माशाल्लाह ई टाइम तुहाडी खिदमत करेंदे हैं या तुहाडे नाल हैं या अंज हैं? जी हाँ जी हाँ, मेरे नाल ही हैं से मेरे नाल ही रहन। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर दे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। झोंक टीवी हमेशा पूरे पाकिस्तान दे विच वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है, लेकिन खास तौर पर सराइकी खिते के लोगों की, शायर होवन, अदीब होवन, गुलकार होवन, दानिश्वर होवन, फनकार होवन, या साडे वसेब का कोई भी वसेब ज़्यादा होवे, झोंक टीवी हर फर्द की आवाज़ बनता है। तुसा क्या समझते वे कि झोंक टीवी जिहड़ा किरदार अदा करिंदा पे, ई तो पहले कई बे चैनल ने भी अदा किया या सिर्फ झोंक टीवी ही अदा करिंदा पे? नहीं, ये को पहले जो को पहले वसेब आया है, वसेब ने कुछ ना कुछ मसन के साढ़ा है मैं समझो कि जनूबी पंजाब को ज़रा उजागर किए, लेकिन हुन वो ख़त्म थी गया। हुन मसन के झोंक माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हां को कामयाब करे, अल्लाह इन्हां दी ज़िंदगी दराज करे। और मैं दुआ है कि अल्लाह ताला झोंक को मसल कि इतनी तरक्की देवे कि हर पासे झोंक झोंक ही थी फिरती रहे। अनवर गौरी साहब, जिहड़ियां मुश्किलातां दे तुसां अज वे या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, क्या तुसां क्या समझदे वे कि साडा सूबा होवे या साडा सूबा सराइकिस्तान होवे या साडा सूबा बनाया होवे तो यकीनन असां इन्हां मसाइलां दे विच ना होवे? तुसां गल कीती है लाहौर दे फनकारां दी, तुसां गल कीती है कराची दे फनकारां दी कि जिन्हां वास्ते करोड़ों रुपए दा फंड भी मिल वेंदा है, एमरजेंसी इलाज वास्ते भी उन्हां दा ऐलान थी वेंदे, सारा कुछ थी वेंदा, लेकिन खास तौर पर सराइकी वसेब दे गुलकार होवन, फनकार होवन, शायर होवन, अदीब होवन, दानिश्वर होवन, सराइकी वसेब दे जेडे साडा सरमाया हैं, साडा असासा हैं, वो असा हमेशा डिठा है कि बीमारी की हालत दे विच बिस्तर दे उत्ते सड़दे हुए नजर आए। तुसां क्या समझदे वे कि सूबे का होना कितना एक जरूरी है? सूबे का होना लाजमी है सही। अगर सूबा साडा बढ़ वने जनूबी पंजाब का तो वाल ये है कि भाई असा को साडा जरा हिस्सा है वो को पूरा मिल सी। ई तरीके नाल तो साडा जरा हिस्सा होंदे सारे फंड होने कराची चले वे, लाहौर चले वे, बिन पासे लग वे। अगर सारा सूबा सराइकी बन वने तो वल साकू कहीं मुताजी कोई नहीं। प्रोग्राम के आखिर झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन, इस टाइम सारा प्रोग्राम पूरी दुनिया तक डिठा वेंदा पे और पूरी दुनिया देती पई है। और जेडे झोंक टीवी नाल प्यार करेंदे या जेडे तुहारी ज़ात नाल प्यार करेंदे, उन्हां तमाम दोस्तों को आखिर क्या पैगाम देसो? पैगाम ये सही कि अपने झोंक टीवी को प्रमोट करो, झोंक टीवी को मसन के जितना थी सकते इनको पजेराई बख्शो ताकि सारा जनूबी पंजाब का ना जड़ा है वो उच्चा थी बने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन हज़रात, मोस्ट सीनियर शख्सियत आर्ट दी अकैडमी, फन दी अकैडमी हमेशा अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, अपनी माँ बोली को इज़्ज़त बख्शी और हमेशा अपनी माँ बोली दे विच ही गुफ्तगू करनी पसंद समझी। और यकीनन सराइकी वसेब की गल करूँ, मुल्तान की गल करूँ या पंजाब की गल करूँ तो पंजाब की अकैडमी जिहड़ी शख्सियत आउंदियां ने, अकैडमी जिहड़े आर्टिस्ट हैं, जिहड़े मोस्ट सीनियर लोग हैं, उन्हां दे विच अनवर गौरी साहब का नाम आंदा है। और अनवर गौरी साहब इस टाइम इंतहाई अलील हैं, इंतहाई बीमारी दे विच हैं, यकीनन ये टुर फिर भी नहीं सकते, उठी के खड़ भी नहीं सकते, यानी अपने बिस्तर के उत्ते बह के छोटा वड्डा पेशाब करेंदे। तो मैं हुकूमत बाला को गुजारिश करे सा, मैं उस्मान बुज़दार साहब को गुजारिश करे सा, मैं इमरान खान साहब को गुजारिश करे सा, मैं मुल्तान आर्ट कौंसल चौधरी तैर महमूद साहब को गुजारिश करे सा कि खुदारा ये वो फनकार है जिंदे जड़ा कल तक मतलब स्टेज के उत्ते चमकदा होया नजर आंदा है। इंदा हाल चाहो, इंदा दुख सुख वंडाओ, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि कहीं बीमार दी खाली वन के पुछ करना कहीं बीमार को, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है। तो तुहाडी जिहड़ी आर्ट कौंसल मुल्तान दी जिहड़ी ड्यूटी है, वो आर्ट कौंसल मुल्तान फनकारां दा है।
ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਅਨਵਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਵੈਂਦਾ ਵੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ है। तो मैं हुकूमत बाला को, हुकूमत तमाम अफसरान को, उस्मान बुजदार साहब को, मुल्तान आर्ट कौंसल के खास तौर पर लोगों को गुजारिश करे सा कि मेहरबानी करके तो ऐसे जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उन्होंने सरपरस्ती करो, उन्होंने वारिस बनो, कम से कम वो एक टाइम की रोटी खा सकें और जिहड़े दिहाड़े उन्होंने दुख दे विच वो अपना दवा दारू मतलब ईजी तरीके दे नाल खुशी दे नाल गिन सकें। ऐसा ना हो कि ये लोग एक टाइम की दवाई वास्ते या एक टाइम की रोटी वास्ते लोगों के अगों तली अड्डन या लोगों के अगों भीख मंगन, तो यकीनन ये मुनासिब कहनी। ये तुहाडा फर्ज है, ये मतलब हुकूमत का फर्ज है, ये रियासत का फर्ज है कि अपने उन्होंने फनकारां दा, रियासत हमेशा अपने फनकारां वास्ते, अपने आर्टिस्टां वास्ते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिहड़े साडे सफीर हैं। खवातीनो हजरात जुड़े रहो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। आखिर दे विच इस शेर दे नाल मैं इजाजत चाहसां कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलो, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे, तुर जावें ते रोण। अपनी ज़िंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसा आओ तो लोगों को खुशियाँ मिले, तुसा ना हो तो लोगों को कमी महसूस होवे। यकीनन बड़े बड़े सुल्तान सिकंदर दुनिया फानी तो खाली हत्थां नाल टुर गए। तो दुनिया के उत्ते कोशिश करो कि उन्हें गरीब गुरबा, बीमार नादार यतीमां दा सहारा बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा पैदा करन दा मकसद ही इहो है कि एक दूजे नाल भाईचारा, एक दूजे नाल मुहब्बत बननी। खवातीनो हज़रात जुड़े रहो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। वल हाजिर थी सूँ एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवी गाल बात दे नाल। और मैं अपने हर प्रोग्राम दे आखिर च गाल जरूरी समझदा और जरूरी करना होना कि जिंदगी ने वफा की थी तो वल तुहाडे नाल जरूर मुलाकात हो सी, क्योंकि मैं अपना हर प्रोग्राम जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम समझ के करेना। और खवातीनो हज़रात मेरे वास्ते, झोक टीवी की तमाम टीम वास्ते दुआ करे सो। अल्लाह।